अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आपका टाइम बिहेवियर पहले से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। कई सेक्टर्स ऑफ लाइफ ज़्यादा प्रोग्रेसिव, रिवॉर्डफुल, ईजी एंड ग्रोइंग मोड पर आ जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली इस हफ्ते दो चेंजेस हैं। एक मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा एंड उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है आपके लिए। मरकरी का डायरेक्ट होना 15 ऑफ सितंबर को मुमकिन हो सकेगा। मरकरी के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि उसकी जो इंटरफेरेंस है आपके लाइफ में, आपकी नॉलेज में, आपकी तालीम में, आपकी माइंड स्किल्स में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपके लिए हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ओवरसीज ट्रैवलिंग, एक्सप्लेनेशंस, इन सब साइड पर ग्रोथ आने लगी। इस हफ्ते से मोस्टली लिब्रा का ग्रोथ सीजन शुरू हो जाएगा। वीनस पिछले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो चुका है। वो फैसिलिटीज़ आपको इस हफ्ते मैच्योर होती हुई नज़र आएंगी। इस हफ्ते मरकरी का डायरेक्ट होना आपके प्लान्स को सक्सेसफुल करेगा। इस हफ्ते ने चांद का होना आपके स्पिरिचुअल पीस या माइंड स्किल्स या रिलेशनशिप को स्टेबल करेगा। इन सब स्टेबिलिटीज़ का दीगर जो पिछले प्लैनेट्स चलते आ रहे हैं उनके साथ मिलकर क्या रवैया हो सकता है वो अब तफसील बयान करता हूँ। मार्स एक पावरफुल प्लैनेट है आपके लिए। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है एंड वो आपके 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब, कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, आयरन फील्ड्स, इन सब में ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी एंड आपके ताल्लुकात विद द गवर्नमेंट्स इंक्रीज करेंगे। इंडिविजुअल्स के भी एंड इदारों के भी ताल्लुकात इंक्रीज होने लगेंगे अवाम के साथ। इस एक मार्स की सपोर्ट से आपको दो फायदे होंगे। एक, आपका ट्रैकफुल होना एंड मंजिल की तरफ गामजन होना। ऑल टाइप ऑफ सक्सेसेस। मंजिल मतलब रिलेशनशिप की हो, मंजिल फाइनेंस हो, मंजिल फिजिकल हेल्थ हो, कंपटीशंस हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, कोई बिग रिस्क टेकिंग हो, सेल्स हो, इनिशिएटिव्स हों, ये सब मंजिलें हैं और ये सब की सब सिर्फ मार्स की सपोर्ट से आपको मुयस्सर आने लगेगी। इसको इस तरह समझिए, दिन का तलू होना एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है जो अफलाक में आती है आसमानों पर और ज़मीन पर रोशनी फैल जाती है। फिर रोशनी को आप एक नेमत मानते हैं कि अभी अंधेरा था, अल्लाह ताला के हुक्म से अब उजाला हो गया, अब हम अपने कामों पे निकलते हैं, तो वो एक नेमत है। रात का होना एक नेमत है, उसमें आप आराम कर लेते हैं। इसी तरह मार्स का अच्छे एंगल पर आना या मरकरी का डायरेक्ट होना या नए चांद का होना, ये भी उसी तरह नेमतें हैं जिस तरह सूरज का तुलू होना। लेकिन आप सिर्फ शुक्र गुजारी या अपने नोटिस में लाते हैं कि दिन तुलू हुआ है, दिखा है, जबकि वो प्लैनेट्स भी इसी तरह अल्लाह के ऑर्डर्स को ओबे कर रहे हैं। कभी डायरेक्ट होते हैं, कभी रेट्रोग्रेड होते हैं, कभी पॉजिटिव एंगल्स पर होते हैं, कभी नेगेटिव एंगल्स पर। इन सब चीज़ों को इसी तरह समझिए कि कौन सी नेमतें इस वक्त हमें मुयस्सर हैं और उससे अपना कैसा काम लिया जा सकता है।